हेलो गाइस, मैं अश्विनी यादव आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रखी है, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, मेनली दो टाइप की होती है। जैसे हमारी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दो टाइप की रहेगी। आर ऑफ टू टाइप्स। जो मेजर रहती है वो दो टाइप की रहती है, जैसे हमारी और भी होती है फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह, लेकिन हम केवल दो ही के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होता है हमारा पैरामैग्नेटिक और सेकंड रहेगा डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है। पहली क्या रहेगी हमारी पैरामैग्नेटिक और दूसरी रहेगी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका जो मेन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। इसमें हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के पास उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे टाइटेनियम है हमारा, कितना होता है एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 4s2 3d2, इस तरह से रहेगा। और हम जब इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे, डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और s में कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब डी में हम इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या कह देंगे, ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है या पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है। तो यहाँ पे जैसे एक तो ये हो गया, इसमें कितने n जो है वो कितने हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्ड है। ठीक है, और ये कैसा है अनपेयर्ड है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक डी ऑर्बिटल बनाई और डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से कैसी है, अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर मैंने एक को पेयर कर दिया, अभी भी कितने अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अभी भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। अभी भी ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं इसमें, अनपेयर्ड है। अभी भी ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, अभी भी पैरामैग्नेटिक। अगर मेरे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में ही जाएगा। अब ये क्या रहा, अब ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा, ये D10 अगर हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 29, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4s1 3d10। ठीक है, अब अगर हम इसकी ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो ये 4s की ऑर्बिटल हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी 4s और 3d की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, डी ऑर्बिटल के। और यहाँ पे 4s में कितना है, 1। ठीक है, तो डी जो है वो हमारी फुली फिल्ड है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अभी भी यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो ये भी जो Cu भी है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। यहाँ पे दो बातें याद रखेंगे, जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, या इसके पास क्या होने चाहिए, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, डायामैग्नेटिक। तो देख लेते हैं डायामैग्नेटिक को भी। तो सेकंड क्या है हमारा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि ये जो होगी वो रिपेल करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड हैविंग
हैविंग नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं हम Zn का, जिनका कितना होता है 30 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 30 हो गया। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और ये हो गया 4s2 3d10, ठीक है। अब जब हम इसकी ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो 4s और ये हो जाएगा 3d, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए s के, यहाँ पे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए d के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे s भी पूरी तरह से फुली फिल्ड है और जो हमारा d ऑर्बिटल है यहाँ के 3d है वो भी कैसा है, फुली फिल्ड है। तो ये किस नेचर का हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया ये, डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये क्या बन जाता, पैरामैग्नेटिक। लेकिन जो Zn है हमारा वो क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो भी डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स होंगे या जो भी डायामैग्नेटिक कंपाउंड होंगे वो सारे कलरलेस होंगे। कैसे होंगे, कलरलेस। जितने भी डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और जितने भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे, जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे वो सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। मतलब जितने भी डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो सारे कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं देंगे। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होंगे उसमें कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा, हरा गुलाबी जो भी है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, म्यू इक्वल्स टू, एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस टू bm, ठीक है। bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। जहां पे हम म्यू क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट नहीं, ठीक है। n क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। bm यूनिट है इसकी, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, वेनेडियम ले लिया मैंने 23, ठीक है। इसका क्या रहेगा 1s2 2s2, इस तरह से चलेंगे। यहाँ पे क्या बन जाता है 4s2 3d3, ठीक है। साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। याद है कि नहीं है, भूल गए हो, नहीं याद है तो पढ़ो जाके फिर से पीछे की क्लास में, ठीक। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे, d की ऑर्बिटल बनाएंगे पहले। इधर हमने बना ली s की ऑर्बिटल जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने 3 भर दिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, अगर हम बात करेंगे वेनेडियम की तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, n बराबर कितना आ गया 3। मैंने क्या बताया, जो n होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो जब हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने जाएंगे, यानी कि म्यू निकालने जाएंगे, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है अंडर रूट n प्लस 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे n की जगह पुट कर देंगे 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, अंडर रूट में 3 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जो अगर मेरा वेनेडियम है तो वेनेडियम का कितना 23 होता है, तो हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखना है ग्राउंड स्टेट का। जो ग्राउंड स्टेट में हमारा ये आ गया, अगर इस पे कोई चार्ज होता तो फिर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट पे जाते, लेकिन यहाँ पे चार्ज था नहीं तो हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया। इसके हमने ऑर्बिटल्स बनाए जिसमें देखा डी ऑर्बिटल में 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था तो म्यू इक्वल टू लिखा n प्लस 2, n की वैल्यू 3 रखी, 3 2 कितना होता है 5। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 15 आंसर आ गया। जो हमारा आंसर कितना हो गया 13, तो 15
बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसी में आगे करना है, अगर चाहो तो यहाँ पे दो चार, अभी हम जब कलर को पढ़ेंगे, कलर के बाद में हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि और भी क्वेश्चन करेंगे कलर के बाद, जब आइंस वाले भी क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।